ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। काहे भैया टमाटर लाए हो? हाँ, लाए हैं ना भाऊजी, और अच्छे ताजे हैं, अभी तोड़ के लाए हैं। ठीक है भैया, इतना कह ही रहे हो तो दे दो 1 किलो गाजर और आधा किलो टमाटर। अरे ओ भाऊजी, हम कह रहे थे आज तनिक ज्यादा सब्जी ले लो, 3-4 दिन हम नहीं आने वाले हैं। हाँ। काहे कहीं जा रहे हो क्या भैया? हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं हम। क्या प्रयागराज? क्यों? लो, आपको पता नहीं क्या, सारा संसार जा रहा है, सारा संसार। महाकुंभ को मेला लगे। हाँ, देश तो ठीक, विदेश से भी खूब आदमी आ रहा है वहाँ। हाँ। अच्छा, मानव जीवन एक बार मिलता है भाऊजी, तो कर लो पुण्य। एक बार गंगा में डुबकी लगा ले तो कम से कम पाप तो कट जाए। माँ, तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ के मेले में। माँ, हम क्यों नहीं जा रहे? हम भी चलते हैं ना। हाँ बेटा, जाना तो हम भी चाहते हैं, परंतु तेरे पापा को कौन समझाएगा? कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। अरे आ गए आप, बहुत थक गए होंगे। लाओ आपके जूते खोल देती हूँ। आपके पैर भी बहुत दुख रहे होंगे, आ जाओ पैर भी दबा देती हूँ। आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। क्या बात है भाग्यवान, आज तो बहुत मेहरबान हो रही हो। क्या बात है, बता भी दो। वो क्या है ना जी, हमें और गोपाल को भी प्रयागराज जाना है। सारी दुनिया प्रयागराज जा रही है। क्या? अरे चुप क्यों हो गए आप? धर्म का काम है, धर्म का। चलते तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन गोपाल की अम्मा खेती किसानी छोड़कर हम जा नहीं सकते हैं। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या हासिल हो रहा है कुंभ में जाकर? खेती किसानी दांव पे लगाकर चल दे क्या? अरे स्वामी, पुण्य मिलेगा पुण्य। अच्छा, तुम हमें एक बात बताओ, क्या तुम पापी हो? क्या हम पापी हैं? तो फिर क्यों घबरा रही हो? परमात्मा तो हर जगह है, कर्मों से सब होता है। कर्म से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। खेती किसानी अपना कर्म है, उसको छोड़कर जाना अच्छा थोड़ा ही है। हाँ हाँ ठीक है। अरे भगवान, आप खिला भी दे अच्छा अच्छा गर्मा गर्म खाना। खुद ही ले लो, पक गए हैं हम सुबह से काम कर करके। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो, खाना बनाओ। कैसी हो अनीता? अरे वर्षा दीदी, आप जीजाजी भी आए हैं। आओ बैठो। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? क्या हाल समाचार है? बहुत दिनों में आना हुआ। अरे सब अच्छा है, एक जरूरी बात करने आए हैं। हम प्रयागराज जाने का सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप तीनों भी हमारे साथ चलो। अरे दीदी, तुम भी जा रही हो प्रयागराज? हमारी बात तो तुम छोड़ ही दो दीदी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हम भी तो सुने जरा।
इतनी कोशिश की है बनाने की, इतने हाथ पैर जोड़े हैं, परंतु गोपाल के बाबा हैं कि मानते ही नहीं। अरे तो तुम समझाओ ना उनको। देश तो ठीक, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे ऐसे महात्मा आ रहे हैं कुंभ में, जिनका दर्शन करके ही अपना जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अरे वहाँ संगम में अमृत की बूंदें गिरी हैं। उसमें स्नान करने से शरीर तो छोड़ो, आत्मा तक पवित्र हो जाती है। बहना, मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी मौका है तो कमा लो पुण्य। तो क्या हमें गोपाल के बाबा को फिर से मनाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है उसे कुछ कहने की। उसके ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। उसको तो अपना खेल जान से प्यारा है। तो अब हम क्या करें जीजाजी? हम नहीं जा पाएंगे क्या कुंभ में? हमारे पास एक तरकीब है जिससे कैलाश तुम्हारे साथ आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अरे ये घर पे ताला क्यों लगा है? अनीता कहाँ चली गई? हेलो, आप आ गए क्या खेत से? हम तो कब से आ गए हैं घर पर यहाँ तो ताला लगा पड़ा है। अरे भगवान, कहाँ चली गई हो हमें छोड़कर? अरे वाह, क्या है ना, हम वर्षा दीदी और जीजाजी के साथ प्रयागराज जा रहे हैं। क्या प्रयागराज? हमें बिना बताए चली गई? वो क्या है ना जी, आपको तो खेत से फुर्सत नहीं है। वर्षा दीदी और जीजाजी ने कहा चलो, हम तैयार हो गए जाने के लिए। आपको बताते तो आप हमें जाने ही नहीं देते। कहाँ तो पहुँचे हो तुम लोग? रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, आप भी आ जाओ, हम यही गांव में ही हैं अभी। हम रुके हैं, आ जाओ। जीजाजी, आपकी तरकीब तो बहुत काम आई। दीदी, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं। कैसे यहाँ जन सैलाब है। हर कोई यहाँ पुण्य कमाने के लिए और मोक्ष की इच्छा से आया है। यह सब क्या है दीदी? जरा कुछ विस्तार से बताएंगे? हाँ हाँ मौसी, प्लीज बताइए ना कि कुंभ क्यों होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अरे अरे, सब्र करो सब्र करो, सब कुछ बताती हूँ। तो चलो, आप सबको भी कुंभ की कथा सुनाती हूँ। इसकी कथा सतयुग में प्रारंभ होती है। एक बार दुर्वासा मुनि स्वर्ग लोक गए। वहां इंद्र से प्रसन्न होकर उन्होंने इंद्र को एक पुष्प की माला भेंट की, जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते थे। इंद्र ने उस माला का अपमान करते हुए उसे अपने हाथी को पहना दिया। हाथी ने वह माला अपने पैरों से कुचल दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए। हे इंद्र, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। स्वर्ग हमारे हाथ से चला गया है और अब हमें मदद की आवश्यकता है। चलो, हम ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए चलते हैं। हे ब्रह्मदेव, हम घोर संकट में हैं। असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। कृपया हमारी मदद करें ब्रह्मदेव। हमारी
तुम्हारे ऊपर संकट आया है, यह तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी गलतियों का परिणाम है। हे ब्रह्मदेव, कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखाइए। इस संकट का समाधान तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर उनकी शरण में चलते हैं। हे विष्णु, असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया है। कृपया इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। देवताओं, यह संकट तुम्हारे अभिमान का परिणाम है। तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इसमें तुम्हें असुरों को भी सम्मिलित करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जो तुम्हारी शक्तियों को पुनः स्थापित कर देगा। अमृत पाने के उद्देश्य से असुर भी देवताओं के साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने पूर्व अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। एक तरफ से असुरों ने और दूसरी तरफ से देवताओं ने मिलकर वासुकी को खींचना शुरू किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसको भगवान विष्णु ने शिव जी को ग्रहण करने के लिए बोला। शिव जी ने विष को अपने कंठ में धारण किया और इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। इसके बाद सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी। और अंत में धन्वंतरी निकले अमृत का कुंभ लेकर। जैसे ही अमृत का कलश निकला, सबके मध्य झगड़ा शुरू हो गया। असुर अमृत का कलश लेकर भागने लगे। तब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया, जिसे देखकर सभी असुर मोहित हो गए। आप इस तरह क्यों झगड़ रहे हैं? आप कहें तो मैं आपके बीच में अमृत बराबर बांट देती हूँ। आप सब एक पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। जब मोहिनी मूर्ति असुरों की तरफ जाती तो उनको अमृत नहीं देती। असुर मोहिनी के मुंह में उनकी तरफ ही देखते रहते और इस तरह वह देवताओं को अमृत वितरित करने लगी। ये तो हमारे साथ छल हो रहा है। और राहु देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। राहु को देवताओं के साथ अमृत मिला। जैसे ही अमृत राहु के गले तक पहुंचा, अरे ये तो असुर है, इसे भी अमृत मिल गया। उसी समय नारायण ने राहु का गला सुदर्शन चक्र से काट डाला। गले के ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु कहलाया। यह देखकर देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध चल रहा था तब इंद्र के पुत्र जयंत अमृत का कुंभ लेकर भागने लगे।
उनके पीछे कुछ असुर भी भागे। यह युद्ध 12 दिन चला। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इस तरह यह युद्ध पृथ्वी के 12 साल तक चला। जब जयंत कुंभ लेकर भाग रहे थे, उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। वो बूंदें 4 जगह गिरी: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। इन 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ में स्नान करने का बहुत महत्व है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो क्या ज्ञान की बात बताई है हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मौसी, हम भी चले क्या गंगा नदी में स्नान करने और पुण्य कमाने? हाँ हाँ, चलो चलो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे, ये बच्ची यहाँ क्यों रो रही है? चलो चलकर पूछते हैं। अरे बेटा, आप क्यों रो रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो? आपका नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने पापा के साथ कुंभ में नहाने के लिए आई थी, लेकिन मेरे पापा कहीं खो गए हैं। मैंने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा मुझे मिल ही नहीं रहे। अच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, हम साथ में तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। हाँ हाँ, जरूर ढूंढ लेंगे। परंतु यहाँ जो काम करने आए हैं, सबसे पहले वह काम तो करें। हम लोग गंगा मैया में स्नान करने आए हैं, तो चलो सबसे पहले स्नान करते हैं। हो सकता है उसके बाद तुम्हारे पापा जल्दी से मिल जाए। हे गंगा मैया, मुझे मेरे पापा से मिला दो। प्लीज गंगा मैया, प्लीज। पापा हमेशा कहते थे, जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हाँ, पापा तो हमेशा नाम जप करने को बोलते हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई साहब, आपने कहीं मेरी बेटी को देखा है क्या? देखिए, यह है मेरी बेटी। उसका नाम खुशबू है। कहीं ये तो नहीं है आपकी बेटी? हाँ, यही तो है। खुशबू, खुशबू। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रही थी पापा। पापा, आप हमेशा कहते थे ना कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी।